26 एसी इलेक्ट्रिक बसें कल मुंबईकरों की सेवा में बेस्ट में शामिल की गयी। ये बसें पर्यावरण के अनुकूल हैं और महानगरों में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने में सहायक होंगी। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन बसों का लोकार्पण किया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के फेम 2 उपक्रम के अंतर्गत इस इलेक्ट्रिक बस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत फेम द्वारा 340 बसों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 26 बसों को कल बेस्ट के बेड़े में शामिल किया गया है। इन्हें कल से यात्रियों के लिए शुरू कर दिया गया है। बेस्ट बस के लोकार्पण समारोह के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बसों का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने नए इलेक्ट्रिक बस में यात्रा की। नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और केंद्र सरकार में टकराव बरकरार है। 5वें दौर की बातचीत के लिए किसान नेता विज्ञान भवन जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह कैबिनेट के वरिष्ठ साथियों को आवास पर बुलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि नरेंद्र सिंह तोमर इस मीटिंग में मौजूद रहे। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इसका हिस्सा थे। मीटिंग के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शनिवार को किसानों के साथ दोपहर 2 बजे मीटिंग तय है। मुझे उम्मीद है कि किसान सकारात्मक विचार करेंगे और विरोध प्रदर्शन खत्म करेंगे। हालांकि किसान संगठनों के नेता दो टूक कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। किसानों के महाआंदोलन को अब देशव्यापी रूप देने की तैयारी है। शनिवार को देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होंगे। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के किसान संगठनों की बैठक में भारत बंद को पर सहमति बनी। सरकार के साथ जारी बातचीत फलीभूत होगी। इसे लेकर किसान संगठनों को शक है। एक मत से ये तय हुआ कि उनके प्रतिनिधि सरकार से नए कानूनों को रद्द करने के लिए कहेंगे। इससे कम पर बात नहीं बनेगी। दुनिया भर में कोरोना पर वैक्सीन का इंतजार है। ऐसे में वैक्सीन सबसे पहले किन्हें दी जाएगी, इस बात की चर्चा जोरों शोरों पर है। सरकार का कहना है कि पहले वैक्सीन फ्रंट लाइन वॉरियर्स को दी जाएगी। मंत्री राजेश टोपे ने कहा, सरकार फ्रंट लाइन वर्कर्स की लिस्ट तैयार कर रही है और सबसे पहले वैक्सीन का टीका उन्हें ही लगाया जाएगा। फाइनल लिस्ट अगले हफ्ते के अंत तक तैयार हो जाएगी। पुणे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ नेता लगातार वैक्सीन ट्रायल के अपडेट्स के लिए संपर्क में थे, मगर किसी ने इन ट्रायल में हिस्सा लेने की इच्छा नहीं जताई। वहीं पुणे शहर के मेयर ने कहा कि पुणे महानगर पालिका ने 48,000 लोगों की लिस्ट तैयार की है। पुणे में कोरोना की वैक्सीन आने पर सबसे पहले इन्हीं 48,000 लोगों को दिया जाएगा। सरकार ली गाइडलाइन के अनुसार ही इन 48,000 लोगों का चुनाव किया गया, जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में फंसी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। दिलचस्प तरीके से वरिष्ठ कर्मचारियों का एक समूह अपनी कंपनी को खरीदने के लिए आगे आया है। ये कर्मचारी प्राइवेट इक्विटी फर्म के साथ सरकारी बोली में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात बनती है तो देश के कॉर्पोरेट इतिहास का ये पहला मामला होगा जब किसी सरकारी कंपनी को उसी के कर्मचारी खरीदेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के दाम शुक्रवार को 2,360 प्रति इंजेक्शन तय कर दिए गए। पहले इंजेक्शन के एक डोज की कीमत 5,400 रूपए थी। जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने कहा कि सरकार ने सभी प्रमुख शहरों, कस्बों तथा जिलों की 59 दवा दुकानों की सूची भी जारी है, जहां से ये इंजेक्शन खरीदे जा सकते हैं। चक्रवात बरवी पिछले 30 घंटे से रामनाथन तट के रामनाथपुरम जिले के तट के पास मन्नार की खाड़ी के ऊपर रुका हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक इलाके में यह डिप्रेशन फिलहाल इस स्थिति में बना रहेगा और अगले 12 घंटे में इसके धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। चक्रवात की वजह से चल रही तेज हवा से जनजीवन प्रभावित रहा। इस वजह से रामेश्वरम के करीब धनुषकोडी में एक चर्च की दीवार गिर गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि कोविड के चलते प्रदेश में 1ली से 8वीं तक की क्लासेस 31 मार्च तक बंद रहेंगी। स्कूल बंद रखने का आदेश एमपी बोर्ड और सीबीएसई के सभी स्कूलों पर लागू होगा। इसमें प्राइवेट स्कूल भी शामिल है। ये भी कहा कि एमपी बोर्ड से संबंध 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। राज्य सरकार ने पहले 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया था। हालांकि सीबीएसई से जुड़े स्कूलों की परीक्षाओं पर निर्णय केंद्र स्तर से होगा।
हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने सबसे ज्यादा 55 सीटें हासिल की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदे में भाजपा रही। उसे 48 सीटें मिल चुकी हैं और एक पर वो आगे चल रही है। यहाँ भाजपा ने असुद्दीन ओवैसी की AIMIM को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया है। AIMIM को 44 सीटें मिली है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत लायक सीट नहीं जीत पाई। हालांकि भाजपा के उभार से सबसे ज्यादा नुकसान TRS को ही हुआ है। पार्टी को पिछले चुनाव में 99 सीटें मिली थी। इस बार वो 60 सीटें भी नहीं जीत पाई। लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर चीन के साथ तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा हुआ है। एयरफोर्स ने LAC पर एक साथ 10 आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल दुश्मनों के विमानों को चंद मिनटों में मार गिराने में सक्षम है। एयरफोर्स ने आकाश मिसाइलों के साथ साथ हवा में मार करने वाली इग्ला मिसाइलों का भी परीक्षण किया। आकाश एक मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है।